केस अभी, हाँ ये देखो, मैं सोचा था इनको बुलाऊंगा पीछे से, आते ही ये पहले पर्सन मुझे मिले। ये कन्वेंशनल बैच में जब मैं ले रहा था, है ना, इसी में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इनका अप्रोच जो मैं बोल रहा था ना, एग्जैक्टली ये फॉलो कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा। और जैसे जैसे एक पॉइंट था, जरा तुम एक चीज देखो, क्योंकि रियल लाइफ मोटिवेशन जो होता है ना, जो सामने बंदा होता है, क्योंकि हम लोग तो मिलते ही रहते हैं, चलो ठीक है, एक मिनट, एक चीज मैं एक पूछूंगा, ठीक है? तुम ये बताओ, जैसे आप क्वेश्चन जो करते थे ना, रिग्रेस जो हमारी बात हुई, एक तो इस तरीके से मतलब कई बार ऐसा होता था कि जैसे डिमोटिवेट हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरे में कमी है। तो इसलिए मैं फिर से 2023 में, अभी फिर से 2023 में मेंस बैच के लिए फिर से आया कि कहीं ना कहीं मेरी मेंस में कमी रह जाती है। मैं पिछली बार भी जैसे लिखा था लेकिन नहीं हो पाया था फाइनल, लेकिन मैंने सोचा कमी रह जाती है मेंस में, तो फिर से अभी मेंस बैच में आया। फिर से बहुत अच्छे से मैंने तैयारी करी, मेहनत करी, जैसे सर बता रहे हैं, मतलब हर जो भी फैकल्टी पढ़ाती थी बहुत अच्छे से, मतलब जो जैसे पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से। मेरा हर बार ये रहता था कि जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए किसी भी तरीके से, स्पीड भी बना के रखना, ये एम रहता था। और सर लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मतलब फिर से मतलब मेरे में इतना वो जुनून सा आ गया था। तो मैं मेरी जॉब से वहां से मैं छुट्टी लेके मेडिकल लगा के फिर से यहाँ आके 3 महीने आके प्रॉपर मैंने तैयारी की। और मेरा एक ये भी था कि इस बार लास्ट अटेम्प्ट था एज के हिसाब से भी मेरा, तो मैंने सोचा इसको कैसे भी नहीं छोड़ना, हर हाल में मेरे को इसको निकालना है इस बार। और लास्ट में सर का आशीर्वाद, बहुत अच्छे से पढ़ाई और मेरी मेहनत और मेडी जी का हमेशा साथ, मेरी लाइफ में मेडी जी का बहुत रोल रहा। 2012 से 2023 मतलब 11 साल इतना रोल रहा है कि मतलब जब एंट्री किया था मैं सक्सेस होके, जब 2012 में कोचिंग के लिए आया था बहुत बड़े सपने देख के आया था। तब भी मैंने गेट में कालूसराय में जब एंट्री किया तो मैंने बिल्कुल ऐसे छुआ कि मेरे को मतलब सफल होना है। और उसके बाद में वो फीलिंग, अभी मैं जब टॉपर स्टॉक में गया, वापिस में जब गया, तो मुझे बहुत अपने आप पर भी गर्व हुआ और मेडी जी पर गर्व हुआ कि मैं जिस दिन पहले दिन जब आया था वो वाली फीलिंग मेरे को आज मतलब इतने सालों बाद में देखने को मिली और बहुत अच्छा लगा। और अपने आप पर बहुत ऐसे फील हुआ कि यार रियली में मेडी जी बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छे से हर दुनिया के हर एक कोने में, यहाँ इंडिया में हर एक कोने में बहुत अच्छे से कर रहा है। और सारे जितने भी टॉपर्स हैं यहीं से निकलते हैं। और रियली में मतलब बी सिंह सर और मेडी जी का बहुत योगदान है हर स्टूडेंट के लिए, हर बच्चे के लिए, तैयारी करने वाले के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग थैंक यू सो मच मेडी जी एंड बी सिंह सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो बताओ कि 12 घंटे जो तुम क्वेश्चन करते थे। हाँ, फिर दूसरी चीज ये कि जैसे मेंस की प्रैक्टिस के दौरान मतलब इतनी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3 महीने थे मेरे लिए, मेरे हाथ पर आज भी मार्क बना हुआ है। एक बच्चे ने मेरे उसमें कमेंट भी किया टॉपर स्टॉक में कि इसको मैं मुकेश को जानता हूं, हाथ पर ये यहाँ से मैं यहाँ पर एक टेप बांध के रखता था, अभी भी मार्क बना है इसमें, केवल मेंस की प्रैक्टिस के लिए कि 10 घंटे 12 घंटे पर डे लिखता था, केवल मेंस में लिखना लिखना प्रूव करना, लिखना प्रूव करना, यही करता रहता था। तो इस वजह से मेरी यहाँ पर जो अंगुली है, पेन का यहाँ पर प्रेशर लगने से बिल्कुल ऐसे ब्लड भी आने लग जाता था, तो मैं टेप लगा के रखता था इस पर। और मैं जब पेपर भी मैं देने गया तो मैंने यहाँ पर टेप लगा रखी थी बाकायदा, वहां पर मैंने बताया था सर इसमें दिक्कत है, तो लिख रहा था। तब मैंने यूपीएससी में भी मैंने टेप लगा रखी थी जब मेंस का मैं पेपर दे रहा था। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं मेडी जी के सारे मैंने लगाए, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी मेडी जी के उन पेपर के अलावा मिल रही थी मेंस की तैयारी के लिए, जिसमें एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन बता रखे थे, मैंने वो भी लगाए थे। और अच्छे से वो ये पूरी प्रैक्टिस यहीं से की, इसी से जितने भी नोट्स थे अच्छे से किए, फैकल्टी सर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाया और लास्ट के अंदर मैं सफल हुआ तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं आज यहाँ पर आया था कि एक बार जिन सर से मैं पढ़ा हूँ उनको एक बार अच्छे से देख लूँ। तो बहुत थैंक यू सो मच सर। और ये सेशन कंडक्ट करवाने के लिए मतलब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है कि आज मेरे को इतने सालों बाद में यहाँ फिर से एक क्लासरूम वाला माहौल मिलके बहुत अच्छा लग रहा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुकेश जी, आप आए। और देखो एक चीज मुझे जो बड़ी टच करती है, थोड़ा सा मैं इमोशनल व्यक्ति हूँ, ठीक है, तो ये इन्होंने इतने क्वेश्चंस लगाए कि यहाँ पे, है ना, वो एक ठेले जैसा नहीं कहते हम, ठेला पड़ गया, इतने क्वेश्चंस लगाए और वहां पे घाव भी हो गया। तो ये मैं हमेशा, जैसे कुछ कुछ बच्चे टच में रहते हैं, तो ये मुझे महाराणा सांगा बहुत पसंद है
क्यों? क्योंकि उनके एक हाथ नहीं थे, है ना, पैर जख्मी होते थे, एक आंख नहीं थे, और फिर भी युद्ध लड़ते थे। तो पॉइंट ये नहीं है कि क्या हुआ आगे कैसे हुआ, पॉइंट ये है कि फिर भी लड़ते थे। तो थोड़ा सा जब भी कोई ऐसी सिचुएशंस लगे, कुछ भी लगे, दैट्स फाइन, ओके, ठीक है। हमारा पार्ट ही है, हमारा सक्सेस ही है हमारे एफर्ट में कि क्या हमने अपने प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया या नहीं। क्योंकि रिजल्ट तो वैसे भी भगवान बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बोलो, बोला है ना। और भगवान ने जो बोल दिया उसको तो कोई काट भी नहीं सकता, मानते हो ना। तो यानी कि कर्म करना जब हमारे हाथ में है, तो क्यों ना हम अपने प्रोसेस पे ध्यान दें कि क्या मेरा प्रोसेस इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। नहीं तो थोड़ा और पढ़ो, और क्वेश्चंस करो, और जो एग्जाम नियर है उस पे फोकस्ड होकर के ज्यादा पढ़ो। फिर जो अगला मान लो मेंस में टाइम मिलेगा तो उसमें तो मेंस बैच है, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस हैं, इतने प्रॉब्लम प्रैक्टिस के और भी मौके मिलेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अपने प्लानिंग को, थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, तो उससे प्रेशर कम होगा और आपका परफॉर्मेंस, खास करके जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई एक बुक भी लगा लोगे ना तो बहुत होता है, लेकिन वो भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स हैं, कितने बुक्स हो जाएंगे, राइट। लेकिन जो टेस्ट सीरीज है अपनी, उस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बता दूं आपको कि टेस्ट सीरीज में जो वेरियस बुक्स हैं अच्छे अच्छे, सपोज इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो अच्छे अच्छे जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके उसमें रखा गया है। तो आप बताइए, अगर आप टेस्ट सीरीज को अच्छे से कर लेते हो, मैं सिर्फ अपियर करने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो अपियर दे लिया, उसके बाद भी देखो कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए और उनको सीखना है, तो उससे क्या होगा, तुमने उतने सारे बुक्स का आइडिया लगा लिया इतने कम टाइम में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी बहुत लोग बोलने वाले हैं, और ठीक है, तो थैंक यू। शायरी, चलो चलो सर एक शायरी, अच्छा ठीक है। तो एक शायरी मैं हमेशा कहता हूं और पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, ठीक है। ये खामोश मिजाजी तुम्हें, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू बी सिंह सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक्स।